जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। तो सबसे पहले सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय हिंद लिखिएगा, ठीक है। तो बिना वीडियो को देर किए हुए मैं शुरू कर रहा हूँ कि इस वीडियो में हम क्या बातें करेंगे। बहुत सारे कमेंट इस वीडियो में आए हैं, जैसे कि सर बेस्ट बुक बता दो, कौन सा होता है, कब रनिंग होगा, क्या कट ऑफ जाती है। ये इतने सारे सवाल रहते हैं ना, ये हरदम के सवाल है, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड बहुत कम सवाल मिलेंगे कि सर ये, जब मैंने पूछा उस सेट में मैंने जो पूछा है कि इस सवाल का आंसर दो, किसी ने भी आंसर नहीं दिया है, लेकिन सभी ने ये ज़रूर क्वेश्चन पूछा है कि सर रनिंग कब होगा, कब एडमिट कार्ड आ सकते हैं, कब ये होगा, तो सारी चीज़ बताओ, ठीक है। तो मैं लास्ट टाइम ये वीडियो इस टाइप पर बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ यार, मैं जो भी बात बोलूँ उसको गंभीरता से लीजिए इस वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं बिना वीडियो को देर किए हुए। देखो, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हम लोग कर रहे हैं, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। तो मैं बेस्ट बुक भी बताऊंगा और इसमें आपको मैं कटअप भी बताऊंगा कि कितना जाता है, ठीक है। तो पहले तो 200 मार्क्स का होता था, जब 79 सीट्स पर भर्तियां हुई थी तो उस समय 200 मार्क्स का था। तो उस अराउंड में कटअप बता सकता हूँ कि उस अराउंड लगभग आप कह सकते हो कि 135 के राउंड शायद गया था कटअप, ठीक है। हाँ, उतना ही गया था कटअप, ठीक है। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम होंगे वो सिर्फ 100 मार्क्स के होंगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा बेस्ट बुक और कट ऑफ, ठीक है। देखो, बेस्ट बुक में तो एक ही नाम आता है, आपके सामने भी आता होगा कि बेस्ट बुक सिर्फ मैथ्स के लिए अगर पढ़ना है तो आपको ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक का जो भी बुक आता है, एस चांद पब्लिकेशन का, आर एस अग्रवाल का जो होता है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। एसएससी, रेलवे, सभी के लिए। लेकिन अगर आप इसका अगर 50% भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हर सेट का, जैसे आप एवरेज बना लो, प्रॉफिट लॉस बना दो, लेकिन अब ये बहुत बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। भाई, क्वेश्चन तो आपको इसी बुक से देखने को मिलेंगे। जरूर थोड़ी अगर मान लो यहाँ 5 लिखा होगा तो वहाँ भी 5 देना जरूरी तो नहीं है, हो सकता है वहाँ 7 लिखा हो। तो ऐसा नहीं है, आप इस टाइप के क्वेश्चन बना लो, इस टाइप से ज़्यादा नहीं जाएगा, मैं इतना गारंटी देता हूँ। अगर जो भी बंदा ये बुक को सॉल्व करता है, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता है मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका टारगेट कम से कम होना चाहिए कि मुझे कम से कम 15 से 20 सवाल सही करने, मतलब कम से कम 20 सवाल तो सही करने ही हैं। तो आराम से इस बुक को पढ़िए। 50% अगर इस बुक को आप सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कीजिएगा, ठीक है। तो मैथ्स का मैंने बोल दिया, ये बुक है। ये बुक हर एग्ज़ाम के लिए बढ़िया होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बुक अगर नहीं है तो ले लेना, ठीक है। मैथ्स के लिए एक ही बुक होता है, सिर्फ ये बुक पढ़ना चाहिए मैथ्स के लिए मेरे हिसाब से। आप अपना भी बताना कि क्या कौन से बुक आप पढ़ रहे हो। और रीजनिंग के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब पर भी वीडियो होते हैं, लेकिन अगर रीजनिंग के लिए बुक की बात करेंगे तो आर एस अग्रवाल का ही बेस्ट बुक है रीजनिंग का, आपको सामने है, ठीक है। तो अगर ये है तो ले लो, नहीं है तो इसके टाइप का कोई भी आपको बुक मिलता है वो भी ले सकते हैं आप। रीजनिंग के लिए मैं कोई भी बुक को सजेस्ट कर सकता हूँ। तो आप बस उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हर चीज़, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में। कोई ऐसा क्लॉक से भी पूछे जाते हैं, कैलेंडर से भी है, ब्लड रिलेशन से भी है, एनालॉजी से भी है, मतलब क्वेश्चन तो अच्छे खासे आते ही हैं। मतलब अगर आप कोई भी एक बुक को पूरे रीजनिंग के सिलेबस को ख़त्म कर देते हो, लाइक आपको वाटर इमेज भी आएगा, मिरर इमेज भी आएगा, तो सारे आते हैं, ठीक है। तो आप कह नहीं सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो पूरे बुक को ख़त्म करना पड़ेगा आपको रीजनिंग को, ठीक है। उसके बाद मैं जीके के लिए तो एक ही होता है, रामबाण, लूसेंट। आप लूसेंट पढ़ाई कीजिए जीके का। जिनके पास हिंदी है वो हिंदी लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश है तो ये इंग्लिश लूसेंट में पढ़ें, ठीक है। लेकिन आपको जीएस अगर पढ़ना है तो लूसेंट से पढ़ें। और हमारा जो वीडियोस चल रहा है तो आप उसको भी देखते चलिए। 10 मिनट से 15 मिनट का वीडियोज़ है स्टैटिक जीके। ये लूसेंट में तो स्टैटिक जीके नहीं आएगा, लूसेंट के बुक में तो जीएस से रिलेटेड सारे सवाल रहते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में जैसे कि टर्म्स एंड रिलेटेड कुछ स्पोर्ट्स एंड टर्म्स रिलेटेड कि ये कौन से खेल का है। उसके बाद जो मैंने अभी कराया कल जो मैंने वीडियोज डाला था फेमस डेज, वो तो जीएस में लूसेंट के बुक में नहीं मिलेंगे, वो तो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। तो उसका काम हम लोगों ने लिया है। तो आप बस
उस वीडियोस को देखते जाना। आपको वहाँ देखो, मैं बताता हूँ एक चीज़। देखो जीएस से आपके 25 सवाल फिक्स है, 25 सवाल तो आने ही, जिसमें आप देखो अगर जीएस अच्छा से पढ़ लेते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस, साइंस भी आ गया, जीएस में ही आता है, मैं लूँगा, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें आराम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो 25 में से 15 सवाल तो इसके होंगे और 10 सवाल आपको करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके के रहते हैं। 10 सवाल, 10 से 12 सवाल, ठीक है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। जीएस हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ कटअप पर। और देखो एक और सेक्शन होता है इंग्लिश या हिंदी, वो आप पर डिपेंड करता है आप कौन से चूज करते हो। वहाँ पर ऑप्शन लिखे होंगे स्लैश में इंग्लिश या हिंदी, तो आप उस आधार पर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी में जो भी आपको बेस्ट लगता है आप कर सकते हैं। हिंदी में किसी का लेक्चर उठा के देख लीजिए पूरा, अगर आपको लगता है कि हम मेरा हिंदी अच्छा है तो ज़्यादातर लोग हिंदी ही अटेम्प्ट करते हैं, ताकि थोड़ा क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो टाइम को भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हिंदी ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। तो कटअप पर मैं बात करता हूँ। देखो मैं बता देता हूँ, फिक्स क्वेश्चन होता है, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 आएंगे, जीके के 25 आएंगे और हिंदी के 25 आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 50 हो गए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो 70/100 जाते हैं। तो मैं ये जो कैटेगरीज वाइज कट ऑफ निकलते हैं, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एसटी का, तो मैंने जनरल का लिया। अगर आप जनरल में 70 स्कोर कर लेते हैं तो आप 100% सेफ रहिएगा, अपने फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने कोई भी कैटेगरी हो 60+ स्कोर तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है। तो सीट भी बहुत कम है, 115 सीट है। तो उस अकॉर्डिंग से मैंने बताया 70 से 80 जिसका भी जाएगा वो 100% सिलेक्शन लेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी अगर आप लोग को क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। और मैंने सारे चीज़ बता दिए आप लोगों को, मैंने सारे चीज़ आप लोगों को बता दिए, बेस्ट बुक्स बता दिया, क्या कट ऑफ जा सकते हैं। और भी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ, एक और था सवाल सभी का कि कब तक रनिंग होगा, कब एग्ज़ाम्स होंगे, तो मैं बता देता हूँ। देखो रनिंग और एग्ज़ामिनेशन अभी कुछ ही दिन पहले एसएसबी ट्रेडमैन का आया था, फॉर्म आया था ना, तो उसका देखा कितना जल्दी एडमिट कार्ड आया, रनिंग ले लिया गया, कंप्लीट कर लिया गया। तो अगर आपका अभी डेट नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करते रहो। हो सकता है कि आज ही एडमिट कार्ड आ जाए और आपको बोले कि भाई 5 जुलाई से रनिंग आपका स्टार्ट है, तो क्या करोगे। तो एक होता है कि घर में बैठना, मोबाइल है, वीडियो चल रहा है, उसमें कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर रनिंग कब हो रहा है बता दो। एक होता है ग्राउंड पर जाओ, प्रैक्टिस करते रहो, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और भी तो हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन ये तो तय है कि एग्ज़ाम होंगे, रनिंग होंगी। अब कब होंगी ये थोड़ा सस्पेंस है। तो मैं कह सकता हूँ कि जल्द से जल्द रनिंग अब प्रोसेस में है। जैसे एसएसबी ट्रेडमैन का हो गया है, तो अब जल्द अब एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर पर का ही बारी है, तो आप लोग तैयार रहें। अगस्त तक उम्मीद है, जुलाई या अगस्त में आपकी रनिंग शुरू हो जाएंगी। अक्टूबर में आपको ज्वाइनिंग लेना है, 100% है, अक्टूबर तक शायद है ज्वाइनिंग का ही मैं देखा हूँ। तो आप लोग निश्चिंत रहें, अपना रनिंग पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जब अगर एडमिट कार्ड आ गया उसके बाद आपके पास बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। तो रनिंग पर ध्यान दीजिए, एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कीजिए। और अगर अगर समय मिल रहा है तो एग्ज़ामिनेशन और रनिंग दोनों पर ध्यान दें और टाइपिंग करते रहें, ठीक है। तो अगर समय है तो उसका सदुपयोग करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। जय हिंद।